तो आज किसी भी तरह का कुछ ऐसी बातें करने का मन नहीं कर रहा है। और क्योंकि आज 8 जुलाई है और हमारे हिमाचल का सबसे जिसे बोलते हैं दुखंत जो है हमारे हिमाचल वासियों के लिए है, क्योंकि आज के दिन हमारे बीच में वो शख्सियत छोड़ के जा चुके हमें जो हम कभी उम्मीद भी नहीं करते थे। राजा वीरभद्र सिंह, हमारे राजा साहब, जो हिमाचल प्रदेश के एकमात्र एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा से ही लोगों का प्यार जीता है, लोगों के दिल में जगह बनाई है और बच्चे बच्चे के मुंह में उनका नाम होता था राजा जी। आज वही हमारे बीच में नहीं रहे। 8 जुलाई 2021 को उनका देहांत हो गया। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने राजनीति करी ना, तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो राजा साहब जी जो थे हमारे, वो 25 साल की उम्र में सांसद बने थे और एकमात्र हमारे भारत के जो पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनको जो है राजनीति में लेके आए थे। राजा साहब का जन्म 1934 में हुआ था हमारे राजा साहब का, वो भी रामपुर बुशहर में, और वो 144वें राजा थे। आज शॉकिंग डे ऐसा है कि काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे थे और 2 बार उनको कोरोना भी हुआ। पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थे, उनका ट्रीटमेंट चला हुआ था। और आज जैसे ही सुबह मैं सो के उठा और मैंने जैसे ही स्टेटस देखा लोगों का, फेसबुक देखा, तो हम लोग परेशान हो गए। वो इंसान ही ऐसे थे कि हम हर किसी के साथ उन्होंने घुल मिल जाना और दया भाव उनके अंदर इतनी थी ना। और जो इन्होंने हिमाचल के लिए किया है, और हिमाचल वासियों को भी अच्छी तरह पता है कि वो हमेशा से ही लोगों के साथ रहे हैं, लोगों के साथ दिल से जुड़े हैं और उन्होंने हिमाचल को यहाँ से यहाँ लेके आए। तो राजा साहब, हैंड्स ऑफ सर। उम्मीद नहीं करते कि अब पता नहीं अब हमारे बीच में ऐसे इंसान दोबारा आ पाएंगे ही नहीं, वो सोचने वाली बात है। लेकिन वो नहीं रहे हमारे बीच में। और उनके जो उनके छोटे बेटे हैं विक्रमादित्य सर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश शिमला ग्रामीण के एमएलए हैं, बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं कि हम उनमें राजा साहब देख सकते हैं, क्योंकि वो वैसे इंसान बन रहे हैं और ऑलमोस्ट ठीक चले हुए। और अब हम लोग उनको लाइक करने लग गए हैं, क्योंकि वो अब अच्छे तरीके से राजनीति में चले गए। और उम्मीद करते हैं कि मैं खुद भी उम्मीद करता हूँ कि वो उनके अंदर उनकी वो क्वालिटी आए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। राजा साहब जो है हमारे, वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। और हिमाचल सरकार ने हमारी जो करंटली हिमाचल सरकार है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 8 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है जितने भी सरकारी ऑफिस है वो 3 दिन तक यानी 10 जुलाई तक बंद रहेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 30 से 35 साल राजनीति में आना, 1934 में उनका जन्म हुआ, और जिस इंसान ने 30 से 35 साल अपनी राजनीति को दे दी हो, लोगों के बीच में ही हो रहे, और एकदम से उनके चले जाना हिमाचल के लिए एकदम शॉकिंग डे है आज 8 जुलाई का। जो जैसे सुबह उठा 3:40 पे, पता नहीं 3:30 पे उनका जो है देहांत हो चुका था। उनको हॉली लॉज शिमला में लाया गया था। और आज मैं आप बिलीव नहीं करोगे, उनके लिए ना पूरा हिमाचल परेशान है। देखो, इसमें किसी तरह की राजनीति ना जोड़े, राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि राजा साहब जो थे वो सभी के दिलों में राज करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। लेकिन आज की अगर आप इंसानियत को बाहर राजनीति को बाहर निकाल के आप ये सोचो कि वो एक इंसान है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको सब मानते थे, सब उनको दिल में रखते थे, क्योंकि राजा साहब ने हर एक इंसान के दिल में जगह बना रखी थी, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो राजा साहब एकमात्र एक ऐसे इंसान थे। और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम बस ये सोचते हैं कि उनके जैसा इंसान क्या हमें अब दोबारा मिल पाएगा, ये सोचने वाली बात है। और उनसे मैं क्या, पूरा हिमाचल परेशान हिमाचल परेशान से भरा पड़ा है कि एकदम से राजा साहब का चले जाना, एकदम से सुबह 3:30-4 बजे ऐसी न्यूज़ आती है। तो आज फेसबुक व्हाट्सएप में सारी चीज़ें
जो है उनके बारे में चला हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। राजा साहब जो लोगों के दिलों में राज करते थे। बस 3 दिन के लिए जो है अब जो है सरकारी दफ्तर, सारे दफ्तर जो है बंद रहेंगे। और राजा साहब, दिल से लव यू। आप हमेशा मेरे दिल में हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि 2 या 3 बार तो मैं भी उनसे मिला था, राजा साहब से। जब मैं शिमला हुआ करता था, शिमला में रहता था, तो मैं किसी आंटी के थ्रू मतलब उनके पास जाता था जो उनके वर्कर थे। तो 1-2 बार मैं मिला, मतलब उनसे बात करके ऐसा फील होता था कि मतलब जिसे बोलता है ना, राजा साहब है, जो हिमाचल 6 बार सीएम रहने के बावजूद भी वो अपनी सैलरी का 1 रुपया लेते थे। मैं आपको आज ये चीज़ बता रहा हूँ, राजा साहब हमारे सीएम एक ऐसे सीएम थे जो अपनी सैलरी में से 1 रुपया लिया करते थे, बाकी वो डोनेशन में डाल दिया करते थे। तो राजा साहब, उनको ऐसे राजा साहब नहीं बोला जाता था उनको कि वो राजा साहब है। दिल से भी फ़कीर आदमी है वो, और उनके जैसा एक इंसान हमें मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब मतलब जिसमें वो लेजेंड थे। और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हिमाचल के लिए किया वो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि यशवंत सिंह परमार, राजा वीरभद्र सिंह एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हिमाचल के लिए काफ़ी कुछ किया, और एकदम से उनका इस तरीके से चले जाना तो शॉकिंग भरा मतलब वो है। और मैं आपको बता दूँ, राजा साहब एकमात्र एक ऐसे सीएम थे हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े। राजा साहब हमारे अर्की के एमएलए थे, यानी जो मेरा होम टाउन है, जो मेरी तहसील है यानी अर्की, राजा साहब वहाँ के भी एमएलए थे। मैं आपको ये भी बता दूँ, राजा साहब हमारे अर्की के एमएलए थे, वो एमएलए जो 6 बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, सांसद भी बन चुके थे। तो राजा साहब हमेशा से लोगों के दिल में राज करते आए हैं, करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे राजा साहब के लिए हाथ जोड़ के ओम शांति बोले और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और थैंक यू राजा साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतने साल हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए, और जनता हमेशा आपको याद करेगी, हमेशा। मतलब आप यहाँ हो तो यहाँ रहोगे, हमेशा रहोगे। आप लोगों के दिल में राज करते रहे और लोगों के दिल में राज करते रहोगे। थैंक यू सो मच। और राजा साहब, लव यू, और भगवान करे आप जहाँ भी रहो सुख शांति से रहे, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।